चलिए हम लोग दी लिविंग वर्ल्ड के हाइलाइट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस को बायोलॉजी कहते हैं। वैसी सोसाइटी जो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक बायोलॉजी के व्यू में इंडल्ज्ड होती है, क्या यह बायोलॉजिकल नॉलेज में लिमिटेड प्रोग्रेस शो कर पाती है? जी बिल्कुल, सोसाइटी जो कि इंडल्ज्ड होती है एंथ्रोपोसेंट्रिक वे ऑफ बायोलॉजी में केवल लिमिटेड प्रोग्रेस को ही बायोलॉजिकल नॉलेज में रजिस्टर कर पाती है। सिस्टेमैटिक्स एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म्स का क्या ब्रॉट आउट करता है? जी बिल्कुल, सिस्टेमैटिक और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म्स का ब्रॉट इन करता है आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम्स आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का। और इससे सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का रिकॉग्निशन हो पाता है। बताइए क्या आजकल के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं? जी बिल्कुल, प्रेजेंट डे के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये ऑर्गेनिजम्स डेट एवर लिव्ड ऑन अर्थ से भी रिलेटेड होते हैं। और इसी ने हम्बल्ड किया मैन को कल्चरल मूवमेंट्स बनाने के लिए फॉर इट्स कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए अर्नस्ट मायर का लाइफ स्पान बताइए। जी बिल्कुल, अर्नस्ट मायर का लाइफ स्पान 100 ईयर है, यानी कि 1904 से 2004 या फिर 1904 से लेकर 2004 तक। बताइए ये कब और कहाँ बॉर्न किए थे? जी बिल्कुल, 5 जुलाई 1904 में केम्पटन जर्मनी में बॉर्न किए थे। बताइए क्या अर्नस्ट मायर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे? जी बिल्कुल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट मायर थे। बताइए दी डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, 20th सेंचुरी का डार्विन अर्नस्ट मायर को कहा जाता है। क्या ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑल ऑफ द टाइम? जी बिल्कुल, यह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑफ ऑल टाइम और इन्होंने ज्वाइन किया हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस को 1953 में और रिटायर्ड हुए 1975 में। अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। क्या मैं लाइन ऑफ एनसीईआरटी सही बोला हूँ? बताइए अर्नस्ट मायर अपने 80 ईयर के कैरियर को किसके रिसर्च में स्पेंड किया था? जी बिल्कुल, नियरली 80 ईयर अपने कैरियर को अर्नस्ट मायर ने स्पेंड किया था रिसर्च
of ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and history and philosophy of biology। बताइए क्या इन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड किया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो कि सेंट्रल क्वेश्चंस है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। जी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज टुडे। बताइए क्या इन्होंने करेंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज के डिफिनेशन को दिया था। जी बिल्कुल ही ऑल्सो pioneered द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीसीज। बताइए मायर किस अवार्ड से अनॉर्ड किए गए थे। जी बिल्कुल, मायर वाज अवार्डेड द 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बताइए द बेल्जान प्राइज को इन्होंने कब पाया था। जी बिल्कुल, द बेल्जान प्राइज इन 1983 यानी कि 1983। बताइए इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब लिया था इन्होंने। जी बिल्कुल, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी को इन्होंने 1994 में प्राप्त किया था। बताइए क्रेफोर्ड प्राइज को कब इन्होंने प्राप्त किया था। जी बिल्कुल, 1999 में। बताइए ये कब डाई किए थे और कितने एज में डाई किए थे। जी बिल्कुल, 100 ईयर की एज में 2004 में ये डाई किए थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा एग्जिबिटेड किए जाने वाला डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। और क्या इन्हीं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स का यूज करके हम लोग लिविंग को डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट आर द यूनिक फीचर या फिर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इन्हीं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर का यूज़ करके हम लोग लिविंग को डिफाइन करते हैं। बताइए क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। जी बिल्कुल, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जी बिल्कुल, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। जी बिल्कुल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। बताइए क्या प्लांट्स में सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ कंटिन्यूअसली ऑक्यूर होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। जी बिल्कुल, प्लांट्स में ग्रोथ बाय सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली ऑक्यूर होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। केवल सर्टेन एज तक ग्रोथ को किस में देखा जाता है, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में। जी बिल्कुल, एनिमल्स में ही केवल सर्टेन एज तक ग्रोथ को देखा जाता है।
हालांकि सर्टेन टिश्यूज में सेल डिवीजन ऑक्यूर करता है टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसके द्वारा ग्रो करते हैं? जी बिल्कुल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। कोई भी इजीली ऑब्जर्व कर सकता है इसको विट्रो कल्चर्स में बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। बताइए, इंक्रीज इन बॉडी मास को क्या कंसाइडर्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, इंक्रीज इन बॉडी मास को ग्रोथ कंसाइडर्ड किया जाता है। इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ कंसाइडर करने पर क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं? यदि हाँ, तो एग्जांपल्स बताइए उन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि ग्रो करते हैं। जी हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं यदि इंक्रीज इन बॉडी मास को एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ कंसाइडर करें। माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड मोड्स भी ग्रो करते हैं। हालांकि यह ग्रोथ सरफेस पर एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल द्वारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एग्जिबिटेड किया जाता है। बताइए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड से होता है या फिर आउटसाइड से? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड से होता है जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ आउटसाइड से होता है बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। बताइए, ग्रोथ क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी नहीं है? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड से होता है जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ आउटसाइड से होता है। इसलिए ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। साथ ही यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सपांड करते हैं तो अब हम यह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम है और इसे हम ग्रोथ मान लेते हैं। लेकिन बताइए, क्या डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं? जी बिल्कुल, डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो डिस्कशन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें। अब शेयर करें। यदि फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा रिप्रोडक्शन के हाइलाइट्स को जल्दी से रिवाइज करें। मिलते हैं केवल 3 मिनट के ब्रेक के बाद नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो में।